नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज का हमारा टॉपिक है रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। तो आज हम रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के बारे में पढ़ेंगे कि रेवेन्यू क्या होता है और एक्सपेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस मतलब कि रेवेन्यू का हम बोलते हैं आगम और एक्सपेंसेस हुआ व्यय। तो सबसे पहले बात करेंगे रेवेन्यू की। रेवेन्यू मतलब आगम क्या होता है। ठीक है, व्यावसायिक लेन देनों के जिन आइटम्स से व्यवसाय की पूंजी में वृद्धि होती है उसको हम आगम कहते हैं, मतलब कि उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। ठीक है, इससे जो है जैसे व्यावसायिक लेन देनों के, ठीक है, व्यावसायिक लेन देनों के जिन आइटम से स्वामी की पूंजी में वृद्धि होती है उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। मतलब कि कैपिटल इंक्रीज, जहाँ पे कैपिटल इंक्रीज होगी वो हमारी रेवेन्यू होगी। कैपिटल इंक्रीज हमारी कैसे होगी? ठीक है, तो कैपिटल इंक्रीज फॉर एग्जाम्पल गुड्स बेचने से, ठीक है, गुड्स को सोल्ड करने से, गुड्स मतलब माल को बेचने से हमें जो लाभ प्राप्त हुआ, माल को बेचने से, ठीक है, हमने गुड्स को बेचा, उससे हमें लाभ प्राप्त हुआ। तो लाभ प्राप्त हुआ मतलब कैपिटल क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है, तो उसको हम कहाँ पे लेते हैं? रेवेन्यू में, मतलब कि आगम में। ठीक है, माल को बेचने से जो लाभ प्राप्त हुआ, अब माल को बेचने से हमें प्रॉफिट हुआ, तो उस प्रॉफिट से क्या होगी? कैपिटल इंक्रीज होगी, मतलब कि कैपिटल में वृद्धि होगी। तो वो जो कैपिटल में वृद्धि हुई वो हमारा रेवेन्यू होगा। ठीक है, मतलब कि व्यावसायिक लेन देनों के, ठीक है, लेन देनों के आइटम्स, मतलब व्यावसायिक लेन देनों के जिन आइटम्स से व्यवसाय या स्वामी की पूंजी में वृद्धि होती है वो हमारा आगम होता है, रेवेन्यू होता है। ठीक है, तो इसका दूसरा एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल था गुड्स सोल्ड करने से, मतलब कि माल को बेचने से जो हमें प्रॉफिट हुआ वो हमारा रेवेन्यू में आएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जैसे इंटरेस्ट और डिविडेंड। इंटरेस्ट और डिविडेंड मतलब कि ब्याज और लाभांश की प्राप्ति, ये भी हमारा किस में आता है? रेवेन्यू में। इंटरेस्ट मतलब हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, लाभांश और ब्याज हमें मिल रहा है, उसकी प्राप्ति हो रही है, तो कैपिटल उससे क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो वो ये दोनों हमारे इसमें आएंगे रेवेन्यू में। ये हमारे लिए क्या है? आगम है। रेवेन्यू का मतलब होता है कि कैपिटल इंक्रीज होती है। ठीक है, जिन कारणों से कैपिटल इंक्रीज हुई वो हमारे रेवेन्यू होते हैं। ठीक है, अब सेकंड बात करते हैं एक्सपेंसेस की, कि एक्सपेंसेस क्या होते हैं। नंबर सेकंड, एक्सपेंसेस मतलब कि व्यय। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? व्यय, खर्चे। ठीक है, तो जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं वो आपके रेवेन्यू से ही रिलेटेड होते हैं। मतलब कि जैसे रेवेन्यू में क्या होता है? कैपिटल इंक्रीज होती है, तो इसमें क्या होती है? कैपिटल डिक्रीज होती है। कैपिटल डिक्रीज, जिन कारणों से हमारी कैपिटल में कमी आती है, ठीक है, वो हमारी एक्सपेंसेस होते हैं। मतलब कि रेवेन्यू की प्राप्ति के लिए जो भी प्रयोग की गई वस्तुएं हैं, माल है, सेवाएं हैं, ठीक है, उसकी लागत को हम व्यय कहते हैं, मतलब एक्सपेंसेस कहते हैं। ठीक है, इससे जो है मतलब जो खर्चे, ठीक है, मतलब जो खर्चे होंगे उससे कैपिटल क्या होगी? डिक्रीज होगी, और जिससे हमें प्रॉफिट होगा तो कैपिटल क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो रेवेन्यू में कैपिटल इंक्रीज होती है और जो एक्सपेंसेस है उसमें कैपिटल डिक्रीज होती है। तो इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब कि ये देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, माल को बेचने की जो भी लागत है, ठीक है, वो हमारी माल को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड खरीदने से, तो उसको जो भी व्यय आया, खर्चा आया, तो वो हमारा एक्सपेंसेस में होगा। इससे माल को जब खरीदा जाएगा तो कैपिटल क्या होगी?
जाएगी, मतलब कैपिटल डिक्रीज होगी, कैपिटल में कमी आएगी। उसके बाद है हमारा वेजेस, कमीशन, ठीक है। वेजेस, कमीशन, ये भी हमारा क्या है, एक्सपेंस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने कंपनीज में एम्प्लॉय रखे हैं, उनको वेजेस दी जाएगी, कमीशन दिया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इससे हमारी कैपिटल में क्या आती है, कमी आती है, मतलब कि कैपिटल यहाँ से माइनस होती है, डिक्रीज होती है। तो ये था हमारा जो एक्सपेंसेस और रेवेन्यू का कंसेप्ट, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।